नौजवान हटे तो किसान सड़कों पर आ गए। दिल्ली में नहीं, मध्य प्रदेश में। ये तस्वीरें जो आपको दिख रही हैं, वीडियोस दिख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के भोपाल की हैं। करीब 2000 किसान राजधानी की सड़कों पर 3 दिन से डटे हुए हैं। कोई सड़क किनारे चूल्हा जलाकर खाना बना रहा है, तो रात होते ही यही सड़क उनका घर ठिकाना जो कह लीजिए बन जाती है। और तो और ये लोग खाली हाथ नहीं आए हैं, अपने साथ पूरे 1 हफ्ते का राशन लेके आए। यानी साफ संदेश है, जब तक बात नहीं बनेगी तब तक वापसी नहीं होगी। उधर पुलिस ने राजधानी में कई जगह पे बैरिकेड लगाए। कोशिश हुई कि किसानों को भोपाल में दाखिल होने से रोका जाए, लेकिन किसान पीछे नहीं हटे। कई जगह बैरिकेड पार करते हुए आगे बढ़े और आखिरकार राजधानी भोपाल पहुंच गए। उनके हाथों में तिरंगा था, चेहरे पर नाराजगी थी और इरादा साफ था, इस बार सिर्फ ज्ञापन देकर वापस नहीं लौटेंगे। ये मार्च नर्मदापुरम से शुरू हुआ था और अब भोपाल पहुंच चुका है। संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले 19 किसान संगठन इसमें शामिल हैं। इस आंदोलन की एक और तस्वीर लोगों का ध्यान खींच रही है। किसानों के साथ बड़ी संख्या में जेन जी युवा भी पोस्टर लेकर पहुंचे हैं। यानी ये आंदोलन अब सिर्फ किसानों का आंदोलन बनकर नहीं रह गया है, इसकी चर्चा नई पीढ़ी तक भी पहुंच रही है। सरकार ने भी पूरी तरीके से तैयारी कर रखी है। धरना स्थल से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक सुरक्षा के कई घेरे बना दिए गए हैं। जगह जगह पुलिस तैनात है। कई स्कूलों में छुट्टी तक घोषित करनी पड़ी। यानी सरकार भी मान रही है कि मामला छोटा नहीं है। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि हजारों किसान राजधानी की सड़क पर रात गुजारने को मजबूर हो गए? आखिर उनकी मांगे क्या हैं और क्यों कहा जा रहा है कि ये मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के सामने इस साल की सबसे बड़ी किसान चुनौती बन चुकी है? यही समझेंगे आज के इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, आप न्यूज पिंच देख रहे हैं। दरअसल इस आंदोलन की शुरुआत मूंग की फसल से हुई है, लेकिन मामला सिर्फ मूंग का नहीं है। मामला उस भरोसे का भी है जो किसानों को लगता है कि हर सीजन के साथ कमजोर होता जा रहा है। किसानों का कहना है कि मेहनत उनकी होती है, लागत उनकी होती है, जोखिम उनका होता है, लेकिन जब फसल बेचने की बारी आती है तो सबसे ज्यादा नुकसान भी किसान को ही उठाना पड़ता है। किसानों ने सरकार की सद्बुद्धि के लिए हवन भी किया और आरोप लगाया कि बढ़ती महंगाई के बावजूद उनकी फसल का उचित दाम नहीं मिल रहा। नर्मदापुरम में किसान पहले से ही अपनी मांगों को लेकर सरकार तक बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे। कई बार ज्ञापन दिए गए, अधिकारियों से मुलाकातें हुई, लेकिन किसानों का आरोप है कि उनकी मांगों पर कोई ठोस फैसला नहीं हुआ। इसके बाद संयुक्त किसान मोर्चा ने राजधानी तक मार्च निकालने का फैसला किया। किसान राशन, बर्तन, बिस्तर और जरूरी सामान लेकर निकले, क्योंकि उन्हें पहले से अंदाजा था कि यह आंदोलन 1-2 दिन का नहीं हो सकता। अब सवाल है कि आखिर किसानों की मांग क्या है? सबसे बड़ी मांग है कि सरकार मूंग की पूरी फसल खरीदने की गारंटी दे। यानी जितनी मूंग किसान लेकर खरीद केंद्र पहुंचे, उसकी 100% खरीद एमएसपी पर हो। किसानों का कहना है कि अगर सरकार दूसरी दालों के किसानों को भरोसा दे सकती है तो मूंग उगाने वाले किसानों को क्यों नहीं? थोड़ा और अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं आपको। देखिए, सरकार हर साल कई फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर करती है। एमएसपी का मतलब होता है कि सरकार एक तय कीमत घोषित करती है, ताकि अगर बाजार में दाम गिर भी जाएं तो किसान को उसकी फसल का न्यूनतम दाम मिल सके। लेकिन मूंग के मामले में किसानों की शिकायत यहीं से शुरू होती है। किसानों का कहना है कि केंद्र सरकार ने तूर, उड़द और मसूर जैसी दालों की 100% खरीद का ऐलान किया है। यानी अगर किसान इन फसलों को एमएसपी पर बेचना चाहता है तो सरकार पूरी उपज खरीद सकती है, लेकिन मूंग के साथ ऐसा नहीं है। मूंग की खरीद अभी भी प्राइस सपोर्ट स्कीम के तहत होती है। इस योजना के तहत किसी राज्य की अनुमानित कुल पैदावार का अधिकतम 25% ही एमएसपी पर खरीदा जाता है। अब इसे और एक उदाहरण समझाते हैं आपको। मान लीजिए मध्य प्रदेश में इस साल 100 लाख क्विंटल मूंग पैदा हुई, तो इस व्यवस्था के तहत सरकार अधिकतम 25 लाख क्विंटल तक ही एमएसपी पर खरीद सकती है। बाकी 75 लाख क्विंटल मूंग किसानों को खुले बाजार में बेचनी पड़ती है। यहीं से किसानों की परेशानी शुरू होती है। जब बड़ी मात्रा में मूंग बाजार में पहुंचती है तो कीमतें तेजी से गिर जाती हैं। व्यापारी इसका फायदा उठाते हैं और एमएसपी से काफी कम दाम पर खरीदारी करते हैं। इस साल 2026-27 सीजन के लिए मूंग का एमएसपी 8,768 रुपए प्रति क्विंटल तय है, लेकिन किसानों का कहना है कि खुले बाजार में कई जगह इससे काफी कम कीमत मिल रही है। यानी जिस किसान की मूंग एमएसपी पर नहीं खरीदी गई, उसे मजबूरी में कम दाम पर अपनी फसल बेचनी पड़ती है। इसलिए किसान मांग कर रहे हैं कि मूंग की भी तूर, उड़द और मसूर की तरह 100% खरीद की गारंटी दी जाए, ताकि पूरी फसल का उचित दाम मिल सके और उन्हें घाटे में फसल ना बेचनी पड़े।
दूसरी बड़ी मांग खाद को लेकर है। किसानों का कहना है कि हर सीजन में खाद की किल्लत देखने को मिलती है। कहीं लंबी लाइन लगती है, कहीं समय पर खाद नहीं मिलती, कहीं ज़रूरत से कम खाद मिलती है, कई बार मजबूरी में निजी दुकानों से ज़्यादा कीमत देकर खाद खरीदनी पड़ती है। खेती समय पर होती नहीं इसकी वजह से। अगर सही वक्त पर खाद नहीं मिली तो पूरी फसल प्रभावित होती है। इसलिए किसान चाहते हैं कि खाद वितरण की व्यवस्था पारदर्शी और समयबद्ध बनाई जाए। तीसरी मांग खेती से जुड़े दूसरे मुद्दे को लेकर है। किसानों का कहना है कि ई टोकन व्यवस्था में दिक्कतें हैं, खरीद केंद्रों पर अव्यवस्था रहती है, पंजीकरण की समस्याएं हैं, कई बार भुगतान में भी देरी होती है। इन सभी मुद्दों पर सरकार सिर्फ आश्वासन नहीं बल्कि ठोस फैसला करे। उधर सरकार का कहना है कि किसानों से लगातार बातचीत की जा रही है। प्रशासन का दावा है कि पुलिस की तैनाती सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए की गई है, किसानों को रोकना मकसद नहीं है। अधिकारियों का कहना है कि बातचीत के जरिए समाधान निकालने की कोशिश जारी है। लेकिन यह आंदोलन सिर्फ प्रशासनिक चुनौती नहीं है, इसका राजनीतिक असर भी बड़ा माना जा रहा है। मुख्यमंत्री मोहन यादव सरकार के सामने इस साल की सबसे बड़ी किसान चुनौती इसे बताया जा रहा है। इसकी वजह भी है, कुछ महीने पहले उज्जैन में भूमि पूलिंग नीति को लेकर किसानों ने बड़ा विरोध किया था। लंबे आंदोलन के बाद सरकार को अपने प्रस्ताव में बदलाव करना पड़ा था। अब एक बार फिर बड़ी संख्या में किसान राजधानी की सड़कों पर हैं। इस आंदोलन की एक और खास बात यह भी है कि इसमें सिर्फ किसान ही नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि बड़ी संख्या में जेनजी युवा भी पोस्टर लेकर किसानों के समर्थन में पहुंचे हैं। इससे यह संदेश भी जा रहा है कि खेती और किसान का मुद्दा अब सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रह गया है। नई पीढ़ी भी इस पर अपनी राय रख रही है, साथ दे रही है। मध्य प्रदेश के इन किसानों को लेकर अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होगा। क्या सरकार किसानों की सबसे बड़ी मांग यानी मूंग की 100% खरीद पर कोई फैसला करेगी? क्या खाद की किल्लत और खरीद व्यवस्था को लेकर कोई बड़ा ऐलान होगा, या फिर यह आंदोलन और लंबा खिंचेगा? इन सवालों का जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा। लेकिन एक बात साफ है, जब किसान सड़क को ही अपना घर बना लेता है और कहता है कि बात बने बिना वापस नहीं जाएगा, तब ये सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं रह जाता, ये उस बेचैनी का संकेत बन जाता है जो खेतों से निकलकर सत्ता के दरवाजे तक पहुंच चुकी है। और अब सबकी नजर इस बात पर है कि मध्य प्रदेश की मोहन यादव सरकार इस भरोसे को कैसे वापस जीतने की कोशिश करती है। हमारी भी नजर है, जो होगा आगे इस किसान आंदोलन में हम नजर बनाए रखे हैं, आप तक पहुंचाते रहेंगे। इसे लिखा था हमारी साथी खुशबू ने। मेरा नाम सौरभ त्रिपाठी है, कैमरे के पीछे अनुराग है। आपका इस आंदोलन के बारे में क्या सोचना है कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। शुक्रिया।